धर्मी ही कैसा जो 18 पुराण के नाम नहीं जानता। हम तो कई बार निवेदन किए हैं, कम से कम अपने आप को इतना बड़ा धार्मिक बोलने वाले व्यक्ति को कम से कम 100 श्लोक तो आनी चाहिए। कहां शायद अभी मेरे पास पूरी कैलकुलेशन तो नहीं है, पर आई थिंक हमारे सारे शास्त्रों को मिला लिया जाए तो शायद, एक बार हमने सुना था, एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम भूल गए, 7 करोड़ से ऊपर मंत्र और श्लोक हैं। बताया आपको 18 पुराण, उपनिषद, 108, फिर वेद की ऋचाएं, फिर उसके बाद मानस को भी गिन लो, सबको इतना कुछ है जहां 5-7 करोड़ चौपाइयां, श्लोक, मंत्र और सूत्र लिखे गए हों। हम कितने गरीब हैं अगर हमको 100 श्लोक भी नहीं आते। 5-10 भागवत के, 10-5 गीता के, 10-20 मानस की चौपाई, 5-10 चैतन्य चरितामृत की प्यार, 2-2 पुराणों के श्लोक, थोड़ा बहुत वेद की श्रुतियों का ज्ञान, एटलीस्ट मीनिंग का तो थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। हमको केवल उतनी चीज ही याद होनी चाहिए जिससे हमारी कामना पूरी होती है। कुछ भी गा लेंगे। मंदिर में बैठ के एक आदमी गा रहा था, 4 माताएं बैठी हैं एक ढोलक को लेकर, 2 हाथ पीट रही हैं, 3 चम्मच बजा रही हैं। ढोलक भी दहशत में बैठी है और जोर से गा रही हैं, माँ माँ मुराद पूरी कर दे। और मुराद पूरी नहीं हुई तो वो सूजी भी नहीं बांटेगी कल। मां भी घबरा रही है, कल क्या रही है महाराज। इस पूरे जीवन में कम से कम एक बार गीता, एक बार भागवत, एक बार रामायण, एक बार चैतन्य चरितामृत, और विस्तार हो तो एक बार भक्तमाल, थोड़ा और मन करे तो महाभारत। ये 7 चीजें इस 100 वर्ष के जीवन में अगर आपने ये 5-7 चीजें भी नहीं पढ़ी तो भारत में पैदा हुई क्यों फिर महाराज? फिर भारत में क्यों पैदा हुई? फिर तो कहीं भी पैदा हो जाते। फिर भारत में पैदा होने का लाभ ही क्या मिला? इसलिए धर्मशास्त्र का आश्रय लीजिए।